आज जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, ये प्रेम सही वाला प्रेम है कि झूठा वाला है? जोर से। लड़का लड़की जो आजकल स्कूल वाले लड़का लड़की प्रेम कर लेते हैं स्कूल कॉलेजों में, ये प्रेम सच्चा प्रेम है कि झूठा है? आप लोग बताओ, हम नहीं कहेंगे। जोर से। झूठा है। वो लड़का लड़की तो कहते हैं हम सच्चा प्रेम करते हैं। हम तो बहुत प्यार करते हैं, सब वो लोग कहते हैं सच्चा प्रेम करते हैं। तो सच्चा करते हैं क्या? करते हैं सच्चा कि झूठा करते हैं? बताओ बेटा, सच्चा प्रेम करते हैं कि झूठा करते हैं? हाँ, जोर से। हाँ, जोर से बोल दो। झूठा? अच्छा, आप सब लोग कह रहे हैं झूठा, इसीलिए हम भी कह दे रहे हैं झूठा। नहीं, लड़का लड़की फिर हमसे कहेंगे लो आपने तो हमारे प्रेम को झूठा करार दे दिया। क्या करें, झूठा है। यदि सच्चा प्रेम होता तो अभी श्रद्धा के 32 टुकड़े कैसे हो जाते हैं? श्रद्धा नाम था ना उसका? क्यों जी, श्रद्धा नाम था लड़की का। हाँ? कितने टुकड़े हुए? 35। उस श्रद्धा ने क्या किया था? जोर से बोलो। प्यार किया था, प्रेम ही तो किया था। जैसे लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए शरीर के। अभी आप सबको खबर पता होनी चाहिए। ये श्रद्धा नाम के एक लड़की थी, उसने एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया। हमेशा मैं कथा में समझाया करता था आप लोगों को, बेटियों को बहनों को, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लो लिख लो नाम कमा लो। नहीं सुनता कोई साहब। कहता था मैं कि लव जिहाद का क्या चक्कर चल रहा है, मत पड़ो चक्कर में। कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं बाप से भी कहता था बेटी पढ़ने गई परदेश में तो माँ बाप को थोड़ी नजर रखनी चाहिए, बेटी पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है। सारी बातें मैं हर कथा में लगभग कहता हूं। काश सुनते होते। तो लड़की श्रद्धा ने क्या किया? उस लड़के से प्यार किया, प्रेम किया, और प्रेम किया तो कितने टुकड़े हो गए? शरीर के 35 टुकड़े हो गए। यदि सच्चा प्रेम होता दुनिया का लड़का लड़की वाला तो 35 टुकड़े कैसे हो जाते? इससे सिद्ध हो गया ये लड़का लड़की जो भी स्कूल कॉलेजों में प्यार करती हैं झूठा है। केवल शरीर की हवस वासना पूरी करने वाला ये केवल एक ढोंग है जिसे प्रेम का नाम दे दिया जाता है। और लड़का लड़की अपने आप को बड़ा होशियार कहते हैं, हमारी मम्मी कुछ नहीं जानती, हमारे पापा कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, अपना निर्णय खुद से ले सकती हैं। और निर्णय लेकर जो मन में आता है आज की लड़कियां आज के लड़के करते हैं, और करने का परिणाम फिर ये होता है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं शरीर के। कैसे मारा होगा उसने? पहले तो आपके शरीर का जी भर के शोषण किया होगा। पहले तो उसने अपना खूब शोषण किया, और जब पेट भर गया, हवस पूरी कर ली, तो मार डाला। और मार भी डाला तो इतने तरीके से कि पता ना चले, इसलिए टुकड़े कर करके टुकड़े जंगल में जाके फेंकने लगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसी और लड़कियों को उसने फंसा रखा था जो अभी आपने न्यूज में सुना होगा। कितनी ऐसी लड़कियां फंसती हैं चक्कर में। अब जब हम समझाते हैं समझती ही नहीं हो, आप खुद अपने आप को इंटेलिजेंट मानती हो, तो परिणाम क्या होगा फिर? इसलिए अपनी बेटियों को लेकर, अपने बेटों को लेकर थोड़ा सा माँ बाप को चाहिए जागरूक हो जाएं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो स्वतंत्रता हो जाती है ना, वो हानिकारक है। माँ बाप की थोड़ी सी दृष्टि बनी रहे, माँ बाप का आना जाना बना रहे, नजर बनी रहे माँ बाप की, तो फिर भी थोड़ा भय होता है।
अब आजाद हो गए बड़े बड़े शहरों में, तो जो जी किया कर लिया। इसलिए कहीं और कोई दूसरी श्रद्धा ना 35 टुकड़े में कट जाए, इसके लिए सावधान हो जाना कि यूं ही शादी नहीं, पहले प्यार, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर शादी के बाद खूब प्यार करना अपने पति से, जहां माँ बाप शादी करा दें। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। विवाह का तालमेल जो बना है हमारे यहां अनादि से, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मर्यादा है। अब आप लोग मनमानी करते हैं, ये उसी का परिणाम है। मनमानी ना करिए, बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत चढ़ा लेती हैं। तुम तो प्यार करती हो, सामने वाले से कभी पूछा है तुम्हारी जैसे ना जाने कितनी है उसके पास? कुछ लोगों का तो काम ही है। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के जाल में फंसकर अपना जीवन ना बर्बाद कर दो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, संभल जाओ, सावधान। जहां माँ बाप कहें जो लड़का आपको पसंद है, माँ बाप से मिलाओ, बताओ। यदि माँ बाप को उचित लगेगा तो आपका विवाह कराएंगे, वरना माँ बाप खुद ढूंढ के देंगे आपके लिए बेहतर। अरे हर माँ बाप अच्छा ही ढूंढते हैं। आप लोगों की ये पता नहीं आजकल क्या हो गया, समय के पहले प्यार हो जाता है। शादी के बाद कर लेना ना प्यार, कौन मना करता है? किसी से भी प्यार क्या कर लेना। एक लड़की मेरे पास आई। वो लड़की एक ब्राह्मण घर की लड़की थी। समझिएगा, मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में विवाह करना है, क्षत्रियों को क्षत्रियों में, वैश्यों को और शूद्रों को शूद्रों में। क्यों कहता हूं? इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मैं ब्राह्मण घर से हूं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या? मैंने एक लड़के से प्यार किया था और शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, अब कर ही ली। नहीं महाराज जी मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं। क्या पश्चाताप है? उस लड़की ने कहा कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके घर में मैं शादी करके गई, उस घर के लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी सब खाते हैं, और मैं ब्राह्मण घर की हूं। मैं कभी लहसुन प्याज तक ना खाई। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, पहले पूछा था कि आप मांस वांस तो नहीं खाते? बोला था नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। शादी के बाद पता चला इनके घर तो बकरा कटता है। शादी तो हो गई, शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब जिंदगी काटने का जब समय आया तो हमारा उस आदमी के साथ अब जीवन कट नहीं रहा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो बकरा खाते हैं। अब बताओ, इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के घर मांस का कोई काम नहीं है, तो वहां पे आप जिस माहौल में पली बढ़ी हो वही माहौल ससुराल में मिलना चाहिए। तब जोड़ी चलती है, तब रिश्ते चलते हैं। वो माहौल मिले जो आपका मायके में था, लगभग वही, थोड़ा 19-20 तो चलता है, पर पूरा अपोजिट नहीं चलता। आप एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। अब उस मांसाहारी आदमी के, अब वो कहता है तुम बनाओ। अब ब्राह्मण की लड़की भोग बनाने वाली भगवान जी का, वो बकरा कैसे बनाएगी? पर तुमने जो प्यार किया है उसी प्यार का ये भोग भोगना पड़ेगा।
इसलिए विचार कर लो, शादी कर लेना। लड़कियों को शुरू में शादी के महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलते, भोग विलास में ही बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लाइफ चालू होती है जिम्मेदारी की, वहां से समझ में आता है, जब भूत उतर जाता है विषय वासनाओं का, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और लड़का लड़की आजकल ये तो विषय वासनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना लंबा है, समाज क्यों जरूरी है। समाज में सम्मान भी चाहिए होता है, समाज में रहने के लिए समाज के तौर तरीके अपनाने ही पड़ते हैं साहब। कहां जाओगे बच के बताओ, कहां चले जाओगे? जहां भी रहोगे वहां के समाज के परिवेश में रहकर वहां के नियम पालन करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? एक अच्छे घर की बहू बेटी है तो कुछ तो नियम होते ही हैं। नियम नहीं होते तो फिर वैश्याओं का कोई नियम नहीं होता। फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो तो थोड़ा तो नियम चाहिए। बहू हो तो बहू की तरह, कल को तुम मां बनोगी, मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ब्राह्मण लड़की है और शूद्र लड़का है, और शादी हो गई, उन दोनों से बच्चा हुआ, उस बच्चे का क्या नाम होगा? अर्थात क्या कहेंगे आप उसे? ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी, मिक्स हो गया। आने वाली जो जनरेशन है वो सारी मिक्स हो गई, उसका डीएनए चेंज हो गया। हाँ, इसलिए हमारे यहां तो समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। समगोत्र जानते हैं? लड़की का गोत्र वशिष्ठ है तो लड़के का भी है तो शादी नहीं होगी। लड़की का भारद्वाज है और लड़के का भी भारद्वाज है तो शादी नहीं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। इतना बड़ा साइंटिफिक कारण है। इसलिए जो कहा जा रहा है वो आपके हित के लिए है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने मर्यादाएं बनाई हैं कि शादी कहां करनी है, कहां नहीं करनी, किस खानदान में करनी है, किस में नहीं करनी। तो विचार करके तुमसे ज्यादा समझदार थे वो बड़े बुजुर्ग जो नियम बना कर गए हैं। जब लड़की श्रेष्ठ खानदान की और लड़का श्रेष्ठ खानदान का, और उसके बाद जब तुम्हारी संतान होती है तो श्रेष्ठ संतान होती है। अब लड़का कोई, अब सोचो, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के से संतान हुई तो वो संतान क्या होगी? क्या कहलाएगी वो? इसलिए समझो, साइंस को भी समझो। मैंने साइंटिफिक भी ये बात समझाई है कि आप लाल गुलाब को सफेद गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए तो उसमें से जो गुलाब होगा वो तीसरे ही कलर का होगा। ये हम नहीं कहते, आप प्रैक्टिकल के देख ले, प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ या ना? आप एक गुलाब की कलम को दूसरे गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए, अलग अलग कलर के गुलाबों में, तो जब उसका गुलाब होगा तो अलग कलर का होगा। हाँ या ना? बोलो जोर से। अलग होगा, प्रजाति बदल गई कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण लड़की और ब्राह्मण लड़का से जो संतान होगी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय लड़की और क्षत्रिय लड़के से होगी वो श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा। वैश्य लड़की और वैश्य लड़का से संतान श्रेष्ठ वैश्य, शूद्र लड़की शूद्र लड़का से जो संतान वह श्रेष्ठ होगी। और बदल गया तो वर्ण संकरता फैल जाएगी समाज में, वही है, अलग हो जाएगा, विचार अलग हो जाएंगे, सब चीजें व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, बस कुल मिलाकर। इसलिए शादी विवाह में इतनी जल्दीबाजी मेरी बहन बेटियों को नहीं करनी चाहिए। पढ़ी लिखी हो, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमाओ। शादी विवाह माँ बाप की मर्जी से मिला जुला मन हो, आपका भी मन हो भाई। इसलिए माँ बाप 10 लड़के ढूंढते हैं, 10 में तुझे जो पसंद आ जाए बोल देना, हम उससे करवाएंगे।
अब आप कहेंगे कि पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, जैसे सीता स्वयंवर, जैसे द्रौपदी स्वयंवर हुआ था। तो स्वयंवर में भी लड़की के लिए वह लड़के बुलाए जाते थे, उन लड़कों की एंट्री उस स्वयंवर में की जाती थी जो श्रेष्ठ खानदान के होते थे। 100 लड़के बुला लिए, अब 100 में पहचानना है। स्वयंवर का मतलब ये नहीं है कि गली चलते आदमी को तुम माला डाल दो। 100 लड़के टॉप के चुने जाते थे, खानदान के, बड़े बड़े कुल घराने के, ये फलाना राजा है, ये फलाना राजकुमार है, उनमें से चुनना होता था। अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, जब द्रौपदी माँ का द्रौपदी माँ का स्वयंवर था तो वहां पर शर्त थी कि धनुष उठाना है और धनुष उठाकर मछली की आंख में, नकली कठवे की मछली थी, लकड़ी की मछली थी, उसकी आंख में नीचे देख करके बाण चलाना है। ये शर्त थी कि नहीं? बोलो हाँ थी, बोलो हाँ थी। कर्ण उठ गए थे, तो कर्ण जब उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ा के मारना चाहा तो द्रौपदी ने खुद रोक दिया था कि मैं क्षत्रिय हूं, ये बड़े भले बलवान हैं पर ये शूद्र है। जबकि वो थे क्षत्रिय, तब तक भेद नहीं खुला था कि वो किसकी संतान है। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर अर्जुन ने भेद किया। कुल मिलाकर शादी विवाह में बहुत विचार होना चाहिए और विचार करके ही विवाह करना चाहिए। बिना विचारे जो करें, बिना विचारे, जोर से, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें, आपनो जग में होत हंसाएं। जग में हंसी होती है तो आप लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मेरी बात सुनवाया करो, संस्कार दिया करो, कथा सुनवाया करो, ताकि बहुत अच्छे आपके बेटे बने, संस्कारी बने और चरित्र के मामले में स्ट्रांग हो, मजबूत हो। चरित्र का मजबूत होना चाहिए। किसी से भी प्यार कर लेना अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों मेरी मां? इसलिए अपनी बेटियों को बिठा के समझाना अच्छे से। अभी जो घटना घटी है, 35 टुकड़े किए जिस लड़की के, उस लड़की के बारे में अपनी बेटियों को जरूर बताना कि यदि तुम्हें भी प्रेम का भूत सवार हो तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ। क्यों जी, हो सकता है कि नहीं? क्यों विश्वास करते हैं आप किसी पर? अपनी बेटी किसी के भी हाथ में क्यों समझकर? आज समाज में एक बहुत गंदा एक काम हो रहा है मेरी माँ। मैं आजकल पता है आपको, जब लड़के लड़की पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में तो वहां पर एक ही कमरे में लड़का लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं। हाँ या ना? आज के माहौल में ये एक ही कमरे में लड़के लड़की एक साथ रहते हैं पढ़ने के नाम पर। कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे हम दे, तो किराया चुका के और कमरे में रहो। अब मुझे एक बात समझाओ कि जब रहना ही है तो लड़की लड़की रहे ना भाई साथ में, लड़के लड़के। अब लड़का लड़की रहती हैं, अब बताओ। और ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये? पति पत्नी की तरह पहले ही रह रहे हैं, है ना? उसके संग रह रहे हैं, उसी के संग खा रहे हैं, उसी के संग उठना बैठना है आज के जमाने में। और फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम ठीक हैं। और माँ बाप, आप लोगों को नहीं दिखता कि आपकी बेटी कमरे में किसके संग रह रही है? उसके संग कोई पराया मर्द रात को रह रहा है। क्या ये अच्छे संकेत हैं?
कितनी अंधी हो गई है ना दुनिया, सब देख रहे हैं, सबको पता है ऐसा हो रहा है संसार में। बोलो हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या लड़की के माँ बाप को पता नहीं है कहां सोए पड़े हो, कब जागोगे? तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग रहती है पढ़ने के नाम पर, फिर ये घटनाएं घटती हैं, चरित्र तो बिगड़ ही जाएगा। काजल की कोठरी में कोई जाए और बिना कालिख लगे बाहर आ जाए, साहब ऐसा नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में कितना जती हो, कितना सती हो, काजल की कोठरी में कालिख लागे ही लागे, है ना मेरी मां? बचना कैसे संभव होगा? इसलिए आप लोग समझिए और अपनी बेटियों के लिए सावधान रहिए, ताकि आप अपनी बेटियों के साथ होने वाली कोई भी घटना से पहले ही आप अपनी बेटियों को बचा सकें और कोई दुर्घटना आपकी बेटी के संग कभी ना हो। कोई कितना जती हो, कोई कितना सती हो, कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे, ऐसा हम नहीं कह रहे। रफी जी ने गीत गाया है, रामचंद्र कह गए सिया सोसी की लाइनें हैं ये। कोई कितना जती हो, कोई कितनी सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। ऐ सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, लागे ही लागे। क्या बताएं? है मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग में बैठते भागे ही भागे। है काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे। काजल की कोठरी में बैठे और वहां बैठकर उसके काजल का दाग उसके कपड़े में ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में पढ़ाई के नाम पर साथ रहें और उनका चरित्र ना बिगड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दाग ना लगे। और माँ बाप कहां सो रहे हैं? क्या है शिक्षा के नाम पर? ऐसी शिक्षा हमारे देश में नहीं थी साहब। पहले भी पढ़े लिखे थे, आज ही तुम पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे पहले चाणक्य के पढ़ाए सम्राट बने हैं। चाणक्य के पढ़ाए बच्चे सम्राट बने हैं। सम्राट पढ़े लिखे पहले थे, तब आर्यभट्ट ने शून्य दिया, दशमलव दिया। पढ़े लिखे पहले भी थे, पर तुम्हारी तरह पढ़ते नहीं थे कि वो कमरे में एक साथ रह के बिना शादी विवाह के ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करके रहें और वो पढ़ाई का नाम दें। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा के नाम पर चरित्रहीनता है, ये देह व्यापार है, ये एक प्रकार का देह व्यापार है। जैसे आपने शिक्षा का नाम दिया है, इसलिए पढ़ाया जाता है गा से गधा, क्योंकि आज की शिक्षा गधा ही बना रही है। हमारे जमाने में पढ़ाया गया गा से गणेश, तो गणेश जैसी शिक्षा है, गा गणेश का। अभी सब गधों वाली हैं, ये गधे तो और क्या है, इनको कैसे समझदार कह दोगे आप? और बच्चों की गलती कम है, 5%, 95% माँ बाप गलत है। क्योंकि तुम कहाँ हो, तुम्हारी बेटी कहाँ रह रही है, तुम्हें पता ही नहीं। पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने की मनाही नहीं है, खूब पढ़ाओ बेटी को बेटों को, पर चरित्रवान बने रहें, चरित्र ना बिगड़े। और फिर भी पढ़ लें तो उसमें क्या आपत्ति है? समझिएगा मेरी माँ, मेरी बातों पर चिंतन करिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आपकी बेटी के 35